नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश पर। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम ALP CBT 2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जो पेपर आने वाले हैं ALP CBT 2 के लिए, उसमें सेम टू सेम आने की पूरी संभावना है कि ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश से जरूर जुड़िए। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, करिए इसको। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आलम्ब से भार की दूरी क्या कहलाती है। आपको बताना है आलम्ब से भार की दूरी क्या कहलाती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तोलक का सवाल है, यहां पर देखिए, देखो एक छड़ है, यहां पर बीच में क्या होता है, ये आलम्ब है। ये क्या है? आलम्ब। आलम्ब, ठीक है। यहां पर मान के चलो कोई प्रयास लगाया गया, यहां पर एक प्रयास लगाया गया P, और यहां पर एक भार रखा गया है W। यहाँ पर भार क्या रखा गया है? W। तो उसने पूछा है, आपसे ये पूछा गया है कि आलम्ब से भार की दूरी बताइए। जे आलम्ब है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है, इसे क्या बोलते हैं? इस दूरी को क्या बोलते हैं? तो इस दूरी को बोलते हैं भार भुजा। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भार भुजा। क्या बोलते हैं इसे? भार भुजा बोलते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि प्रयास और आलम्ब के बीच की दूरी को, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रयास भुजा। प्रयास भुजा। इसे बल भुजा के नाम से भी जाना जाता है, बल भुजा। इसे क्या कहते हैं? बल भुजा बोलते हैं। P का नाम क्या होता है? प्रयास होता है, और W को बोलते हैं भार। W को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो उत्तोलक है, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। अपन से पूछा है कि आलम्ब से भार की दूरी क्या कहलाती है, तो आलम्ब से भार की दूरी भार भुजा कहलाती है। बी इज द राइट आंसर, लोड आर्म। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है? बताना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। विद्युत विभव, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा और विद्युत बल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो इन चार में से किसकी इकाई है, ये आपको बताना है। किसकी इकाई होती है? तो विद्युत, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, दिए गए इंजीनियरिंग ड्राइंग में इंजीनियर टेट्रो के लिए चिन्ह परिपाटी प्रकार की पहचान है। यहां पर देखिए एक चित्र होता है, इस टाइप का एक चित्र होता है। आपको बताना है कि ये चित्र किसका है, किस प्रॉपर्टी का है। ठोस का होता है, लकड़ी का होता है, धातु का होता है कि कांच का होता है, किसका होता है, ये आपको बताना है। बताइए, ये एक चित्र था, इसमें ठोस का चित्र है, लकड़ी का, धातु का है, कांच का है, ये बताना है आपको। तो जो चित्र, इस प्रकार का जो चित्र होता है, ये कांच का होता है। किसका होता है? कांच का होता है, गिलास का होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक जल में क्षारीयता का प्रमुख भाग किसके कारण होता है? प्राकृतिक जल जो है उसमें क्षारीयता का प्रमुख कारण क्या है? क्षारीयता का प्रमुख भाग क्या होता है? क्षारीयता का प्रमुख भाग क्या होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और सल्फेट। दूसरा है हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तीसरा है हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और अमोनिया आयन, और चौथा है हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और फास्फेट आयन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होता है हाइड्रोक्सिल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, आलम्ब से आयास, आयास या प्रयास, प्रयास। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था
आप लोगों को हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि आलम्ब से प्रयास के बीच की भुजा को क्या बोलते हैं अपन, प्रयास भुजा के नाम से जाना जाता है। तो जेई अपन से पूछा गया है कि आलम्ब से प्रयास की दूरी क्या कहलाती है, तो आलम्ब से प्रयास की दूरी क्या कहलाती है, आयास भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, आयास भुजा कहलाती है। अगला क्वेश्चन करिए, एक कण को कुल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब पिंड उच्चतम बिंदु या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होती है, गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये पूछा है। ऑप्शन है उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा वायु द्वारा अवशोषित होती है, दूसरा ऑप्शन है उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है, तीसरा ऑप्शन है उसकी गतिज ऊर्जा लुप्त हो जाती है, और चौथा ऑप्शन है उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हमने तुम्हें बताया था कि ऊंचाई पर क्या होता है, जितनी ऊंचाई पर जाने पर यहां पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले प्रत्येक 5 बल्ब लगे, कितने लगे हैं, 5 बल्ब लगे हैं, जो लगातार 20 घंटे तक रोशनी किया जाता है, बिजली की खपत बताना है तुम्हें कि बिजली की खपत कितनी है। तो देखिए इसमें खपत बराबर, इसमें एक फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटा, वाट इंटू घंटा। जी क्या है, इसकी खपत होती है और बटे में 1000 होता है, क्या होता है, बटे में 1000 होता है। तो कर लीजिए वाट कितना दे रखा है, 100 वाट, कितने 5 बल्ब लगे हुए, कितने घंटे चल रहे हैं, 20 घंटे, और बटे में कितना है, 1000, बटे में क्या है 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट इसका क्या हो जाएगा, अपना आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, एक वस्तु विराम अवस्था से 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ प्रारंभ होती है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो दूरी ज्ञात करना है। देखिए गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर होता है ut प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर। जे गति का दूसरा नियम होता है। यहां से एस दूरी अपन को निकल जाएगी। प्रारंभिक वैल्यू कितनी दे रखी है, एक वस्तु विराम अवस्था से, तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू तो दे रखी है 0, और त्वरण कितना दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है 5। इसके बाद क्या है, तो 5 सेकंड में तय की गई दूरी, और समय की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेकंड दे रखी है, तो u की निकालो। यहाँ पर 0 है, समय कितना है 5 है, प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 5, और t की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर s बराबर आएगा। तो यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 25 125, तो 125 बटे में 2 आ जाएगा। तो s बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 625 मीटर, 625 और यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 62.5 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, मानव पर ओजोन परत के ह्रास होने के प्रत्यक्ष प्रभावों में से एक कौन सा है, कौन सा प्रत्यक्ष प्रभाव है जो ओजोन परत है वो क्या हो रहा है, ह्रास हो रही है, तो उसमें से कौन सा प्रभाव मानव पर पड़ रहे हैं। अधिक श्वास रोग संबंधी मामले आ रहे हैं, दूसरा है आंख के मोतिया बिंदु के अधिक मामले आ रहे हैं, और तीसरा है मधुमेह के अधिक मामले आ रहे हैं, और चौथा है आंख संबंधी अधिक विकार हो रहे हैं।
तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए ओजोन परत जो है अपनी समताप मंडल में पाई जाती है, इसका क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है, ह्रास हो रहा है, जिसके कारण हमारे जो मानव शरीर है इसमें मोतिया बिंदु ज्यादातर हो रहे हैं। मोतिया बिंदु की जैसी बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं। जो आंख में क्या होता है, सफेद सफेद धुंधला सा दिखने लगता है ना, सफेद सफेद वो होता है बिंदी सी, उसे ही अपन क्या बोलते हैं? मोतिया बिंदु बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का भार, एक विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का भार क्या होता है? पृथ्वी पर शून्य होता है, बताना है आपको। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर कम होता है। तीसरा है चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होता है, या पृथ्वी और चंद्रमा पर बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या होता है? किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पूछा है, भार क्या होता है? mg होता है। भार क्या होता है? mg। तो जहां पर g का मान ज्यादा होगा, जहां पर g का मान ज्यादा होगा वहां पर वस्तु का भार भी ज्यादा होगा। तो यहां पर लिखा है कि चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर g का मान क्या हो जाएगा? पृथ्वी की तुलना में, चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी का जो g का मान वो होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि तुलना करें चंद्रमा से तो चंद्रमा का कितना होता है? 1/6 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर एक कार का वेग 1/2 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो जाता है, तो मंदन की गणना कीजिए। तो मंदन बताना है अपन को कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए समय कितना दे रखा है? समय बराबर दे रखा है 1/2 मिनट मतलब 30 सेकंड। कितना दे रखा है? 30 सेकंड दे रखा है। प्रारंभिक वेग कितना था? तो u बराबर दे रखा है इसमें 80, और अंतिम वेग कितना दे रखा है? v बराबर दे रखा है 36। तो यहाँ पर a तुम्हें निकालना है, तुरंत तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है? a बराबर होता है v माइनस के u बटे t, v माइनस के u बटे t होता है। यहाँ पर देखिए अंतिम वेग कितना है? 36 है, और प्रारंभिक वेग 80 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 44 बचेगा, माइनस का 44 बटे t कितना है? 30 है। अब इसको क्या करना है? जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, और समय किसमें निकाला अपन ने? सेकंड में। तो चाल को भी किसमें बदलना पड़ेगा? चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो जो 44 है घटाने पर कितना? 5/18 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें 5/18 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 5 चौका 20 का 0, हाथ की 2, 5 चौका 20 और 2 22, यहाँ पर ए बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 × 54 और 0 का 0, तो तुम्हें -22/54। इसमें जब भाग लगाओगे तो ए की वैल्यू निकलेगी, काउंटर लगा लोगे 200 आ जाएगा 4 बार, किस ऑप्शन में? 4 1, तो लगभग इसी के लगभग आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? तीसरा आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, बाढ़हीन धारा की संभाव्यता किसमें होती है? बाढ़हीन धारा की संभाव्यता किसमें होती है? एलआर परिपथ में होती है, गैर प्रतिरोधी परिपथ में होती है, या प्रतिरोधक परिपथ में होती है, या फिर एलसीआर परिपथ में होती है? तो किसमें होती है? तो इसका आंसर होता है गैर प्रतिरोधी परिपथ में। किसमें होती है? गैर प्रतिरोधी परिपथ में। अगला क्वेश्चन करिए। ऐसी वस्तुएं जो सममित हैं, कैसी हैं? सममित हैं, जिनको प्रभावी रूप से किस प्रकार के अनुभाग का प्रयोग करते हुए दिखाया जा सकता है? सममित का मतलब जैसे मान के चलो हमने बना दिया मान लो, तो सममित का मतलब होता है कि इसे बीच में से अगर काटा जाए तो जैसा इस साइड भाग दिख रहा है वैसा ही इस साइड भाग दिखना चाहिए। तो उसने ये बोला है कि वस्तु कैसी होनी चाहिए? सममित होनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? अर्ध अनुभाग हो जाएगा। आधा आधा क्या हो जाता है? इसमें कट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध अनुभाग हो जाएगा, बी दूसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। निम्न में से
किससे आग बुझाई जाती है? बताइए आग किससे बुझाई जाती है? पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा झाग, तीसरा रसायन और चौथा है उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सभी से आग बुझाई जाती है। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है जूल के नियम के अनुसार निम्न में से क्या होता है? पहला है ऑप्शन स्थिर तापमान पर एक गैस के एक विशिष्ट द्रव्यमान का आयतन इस पर लगाए गए दबाव के समानुपाती होता है, जूल का नियम। दूसरा है स्थिर दबाव पर एक गैस के एक विशिष्ट द्रव्यमान का आयतन इसके निरपेक्ष तापमान के समानुपाती होता है। और तीसरा है स्थिर आयतन पर एक गैस के एक विशिष्ट द्रव्यमान का दबाव इस पर लगाए गए तापमान के समानुपाती होता है। और चौथा है यांत्रिक कार्य में प्रयुक्त ऊर्जा उस कार्य द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो जूल के नियम के अनुसार निम्न में से क्या होता है? तो इसमें होता है कि यांत्रिक कार्य में प्रयुक्त जो ऊर्जा है वो उस कार्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का अनुपात स्थिर रहता है। मतलब कि जो तुमने ऊर्जा दी है और उसके द्वारा जो ऊर्जा निकली है उन दोनों ऊर्जाओं का अनुपात क्या होता है? स्थिर रहता है, समान रहता है। ठीक है, तो ऊर्जा को जो नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापन के दौरान पानी का आयतन क्या होता है? पानी का आयतन बताना है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापन के दौरान जब किसी वस्तु को तुम गर्म करते हो तो उस समय पानी का जो आयतन होता है वो कितना होता है आपको बताना है। बढ़ता है, कम होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है फिर कम होता है। बताइए क्या होता है? तो देखिए इसमें क्या होता है? घनत्व। घनत्व बराबर होता क्या है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो यहां पर तुम्हें पता है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। तो आयतन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तक जो आयतन होता है पानी का वो कैसा होता है? कम होता है। और जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका जो घनत्व होता है वो घटना शुरू हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस के बाद। ठीक है, तो घनत्व घटना शुरू हो जाता है और आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। ताजमहल, लोटस टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध धरोहर स्मारक खालिस्तान से प्रभावित हो रहे हैं। तो बताना है आपको कौन से प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो कौन से प्रदूषण से प्रभावित होते हैं बताइए इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना कौन सा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं हो सकती? बताइए इनमें से कौन सी दाब की इकाई नहीं हो सकती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर और पास्कल। क्या नहीं हो सकती है बताइए इसको। इसका आंसर क्या नहीं हो सकता है बताना है आपको। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब का मात्रक होता है, यहाँ पर किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। इसका आंसर क्या नहीं होता है? इसका आंसर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। कंप्यूटर के संदर्भ में FAT का तात्पर्य क्या है? मतलब कि FAT का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या होता है? फोल्डर एक्सेस टेबल होता है, फाइल एक्सेस टेबल होता है, फाइल एकोलेशन टेबल होता है और फोल्डर एलोकेशन टेबल होता है। तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है सी। सी इज द राइट आंसर। फाइल एकोलेशन टेबल। फाइल एकोलेशन टेबल। अगला क्वेश्चन करिए।
निम्न में से कौन सा लीवर प्रथम श्रेणी का एक उदाहरण है? आपको बताना है प्रथम श्रेणी के उदाहरण कौन सा है। लीवर में कैंची होता है, नींबू निचोड़ने वाला यंत्र होता है, चिमटा होता है, या पहिया गाड़ी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैंची, क्योंकि जो प्रथम श्रेणी का लीवर होता है, प्रथम श्रेणी का, इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा आलम्ब बीच में होता है। यहाँ पर प्रयास होता है, यहाँ पर भार होता है, W होता है, यहाँ पर आलम्ब F बीच में होता है। तो यहाँ पर जो कैंची होती है, कैंच में जो आलम्ब होता है वो बीच में पाया जाता है, इसलिए कैंची इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने 20 क्वेश्चन थे जो अपन ने सॉल्व किए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है।